हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एटा के बार्थर गांव में डेंगू ने बरपाया कहर, घर घर में मौजूद है बीमार, अब तक 5 लोगों की मौत। कानपुर में 2 घंटे पटाखा चलाने की अनुमति नहीं, बिक सकेंगे तेज आवाज वाले पटाखे। हिरासत में मौत पर मचा है बवाल, एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग। नशा छोड़ने के लिए भर्ती मरीज की बुरी तरह पिटाई, नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों के खिलाफ पुलिस में हुई शिकायत। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के एटा के बार्थर गांव में 20 दिन से डेंगू ने कहर बरपा रखा है। डेंगू के चलते अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। शीतलपुर विकासखंड में 4000 की आबादी वाले बार्थर गांव के 3000 लोगों को डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया है। गांव के हर घर में डेंगू के मरीज न केवल मौजूद है, बल्कि उनकी संख्याएं भी बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग से लेकर ग्राम प्रधान तक हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। गांव में दवा छिड़काव जैसी सुविधा पर कोई खास ध्यान नहीं देने की वजह से जगह जगह डेंगू मच्छर लार्वा देखे जा रहे हैं। गांव में समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, जिसके चलते बीमार लोगों को चंदा करके इलाज कराना पड़ रहा है। यदि प्रशासन ने तत्काल समुचित कदम नहीं उठाए तो डेंगू से पीड़ित होने वाले और मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा सकता है। दीपावली के पर्व पर लाइटिंग और पटाखे फोड़ने का बड़ा महत्व है, लेकिन इस बार प्रशासन ने पटाखों को बेचने और उनको फोड़ने के कड़े नियम बना दिए हैं, जिसका सबको पालन जरूरी है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देश में कानपुर में एक निश्चित आवाज तक के पटाखे बेचने और केवल 2 घंटे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। पुलिस प्रशासन ने शहर के पटाखा व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें नए निर्देश बताए और उन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। बैठक में पटाखा बेचने के लिए मिलने वाले आवेदनों को 3 दिन में निपटाने की समय सीमा तय करने की जानकारी भी दी गई। व्यापारियों ने प्रशासन की पहल की सराहना की और उसके निर्देश का पालन करने का भरोसा दिलाया। जी, उन्होंने एक पर्टिकुलर डेसिमल के नीचे के पटाखे ही बजाने के लिए अनुमति देंगे, ग्रीन पटाखों के लिए देंगे, जिनके पास भंडारण, बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा होगी केवल उन्हीं को देंगे। जिन शहरों में प्रदूषण के मानक 200 से नीचे हैं उन्हीं को देंगे और मात्र 2 घंटे में ही पटाखे बजाने की अनुमति होगी और लाइसेंस वालों को ही पटाखे बेचने की अनुमति मिलेगी। आगरा जनपद के रामबाग कालिंदी बिहार स्थित मोती कुंज में सीसी व नालियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय विधायक राम प्रताप सिंह चौहान की मौजूदगी में शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 8 साल की बच्ची रिंकी ने नारियल फोड़कर 240 मीटर सड़क और नाली के काम में शिलान्यास किया है। इस मौके पर विधायक ने नए निर्माण कार्य पूरे होने पर लोगों की परेशानी दूर होने की उम्मीद जताई। उन्होंने अपने कार्यकाल में करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से 40 से 50 सड़कों का निर्माण करवाने का दावा किया है। उन्होंने जसवंत नगर, महादेवी नगर, इंदिरा नगर और प्रकाश नगर क्षेत्रों के विकास कार्य लगातार जारी रखने का भरोसा दिलाया है। समारोह में मौजूद नागरिकों ने भी विधायक द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। आगरा जिले के जगदीशपुर में पुलिस हिरासत में हुई अरुण वाल्मीकि की मौत के बाद वाल्मीकि समाज ने काशगंज थाने की एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है। समाज का आरोप है कि पुलिस ने उसकी हत्या की है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस पर हिरासत में हुई मौत के मामले में लीपापोती करने की बात कही। उन्होंने मांग की मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि और उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष अमित पांडे ने भी पुलिस पर अरुण पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और उसे 25 लाख रुपए की चोरी में गलत तरीके से फंसाने और चोरी की वारदात में पुलिस कर्मियों के शामिल होने का आरोप भी लगाया।
महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर कानपुर में वाल्मीकि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कला, साहित्य और सांप्रदायिकता सौहार्द का संगम दिखा। मर्चेंट चैम्बर सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। श्री राम सेवा मिशन की ओर से आयोजित समारोह में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भजन प्रस्तुति कर खूब तालियां बटोरी। कवित्री सबीना अदीब ने राम पर आधारित भजन गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। अन्य कवियों ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। समारोह में स्वच्छता कर्मियों और कोरोना काल में समाज सेवा करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने रामराज को एक जीवन शैली ठहराया और पौराणिक ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण का अलग महत्व बताया। मेरा तो मानना यह है कि भगवान वाल्मीकि जी रामायण, हम लोग रामायण और रामचरितमानस में अंतर नहीं कर पाते। वाल्मीकि महाराज ने जो रामायण लिखी थी वो राम का घर था। राम धन आयन राम का घर था। जब वही थोड़ा अधूरा रह गया तो वही गोस्वामी जी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने राम के चरित्र को उजागर किया कि राम का चरित्र कैसा हो। मैं एक बात हमेशा कहा करती हूँ कि रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। यदि हम समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि राम जी से बड़ा और कोई समरसता का रास्ता नहीं हो सकता है। हाथरस नशा मुक्ति केंद्र में शराब छुड़वाने के लिए भर्ती हुए एक युवक को केंद्र के संचालकों और कर्मचारियों ने बुरी तरह पीटा। घायल युवक के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। शहर के हाथरस गेट क्षेत्र के नगला अलगरजी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में शराबखोरी का इलाज कराने के लिए भर्ती कराए गए युवक की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके चलते केंद्र के संचालकों कर्मचारियों ने उसकी इतनी पिटाई लगा दी कि वो घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर उसके परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र से घायल युवक को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने केंद्र संचालकों व कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली लिखित शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने घायल युवक का डॉक्टरी प्रशिक्षण करवाकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।